बहुत समय की बात है। एक जंगल के पास में एक लालपुर नाम का गांव था। उस गांव में शाम होने के बाद सभी अपने अपने घरों में चले जाते थे और कोई भी बाहर नहीं निकलता था। तभी शाम को एक व्यक्ति किसी और गांव से आ रहा होता है। उसका नाम राजेश था, जो कि बिरजू किसान के घर आया होता है। वह गांव की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या यहाँ सब जल्दी सो जाते हैं? यह सोचते सोचते वह बिरजू किसान के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। बिरजू किसान डरते हुए पूछता है, कौन है? बिरजू काका, मैं हूँ राजेश, दरवाजा खोलिए। तब बिरजू किसान दरवाजा खोलता है और राजेश के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देता है। इससे राजेश और भी अचंभित हो जाता है और पूछता है, काका, यहाँ पर सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब बिरजू किसान बताता है, बेटा, यहाँ पर शाम होते ही सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और सुबह तक बाहर कोई नहीं निकलता। पर ऐसा क्यों काका? बेटा, यहाँ पर हर रात एक चुड़ैल घूमती है और कोई भी बाहर निकलता है तो उसे चुड़ैल पकड़कर ले जाती है। इसलिए यहाँ शाम ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। पर काका, गांव वाले उस चुड़ैल के लिए कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, कोई उसके आगे नहीं टिकता। काका, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो जरूर हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा सकते हैं। अगर आप गांव वालों से बात करें तो सबकी सहमति से उस तांत्रिक बाबा को बुला सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल ही सरपंच से बात करता हूँ। इसके बाद वो भोजन करके आराम करते हैं। रात में चुड़ैल आती है। और एक आदमी को उठाकर ले जाती है। अगले दिन सुबह पता चलता है कि रात में क्या हुआ। बेटा, हमेशा की तरह कल रात भी चुड़ैल ने गांव से एक व्यक्ति को उठा लिया। काका, यह चुड़ैल आती कहाँ से है और वो सब लोगों को कहाँ ले जाती है? बेटा, वह चुड़ैल तो घने जंगल की तरफ से आती है और वापस उसी जंगल में चली जाती है। काका, हमें जल्द ही गांव वालों से बात करके तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। हमें अभी ही चलकर गांव वाले से बात करनी होगी। इसके बाद बिरजू किसान राजेश को लेकर सरपंच के पास जाता है। अरे बिरजू, आओ बैठो, क्या बात है, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हमारे गांव की हालत तो आप जानते हैं। उस चुड़ैल की वजह से सभी गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। कल भी उसने एक किसान को उठा लिया। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। बिरजू, तुम ठीक कहते हो, पर हम गांव वाले कर भी क्या सकते हैं? तभी राजेश कहता है, सरपंच जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। उन्होंने कई भूतों को पकड़कर ठिकाने लगाया है। वो बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं। अगर आप कहें तो मैं तांत्रिक बाबा को यहाँ बुला सकता हूँ। वह जरूर हमारी मदद करेंगे।
बेटा, अगर तुम्हें उस तांत्रिक बाबा पर भरोसा हो तो उन्हें जल्द ही यहाँ लाने की तैयारी करो। मैं गांव वालों से बात करके बाकी की तैयारी करता हूँ। ठीक है सरपंच जी। यह कहते हुए राजेश और बिरजू उठकर वहां से जाने लगते हैं। राजेश अपने एक मित्र को फोन लगाता है और उसे सारी बात बताते हुए कहता है, तुम तांत्रिक बाबा को जल्द से जल्द लेकर लालपुर गांव में पहुंचो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राजेश अपने मित्र को सब कहने के बाद फोन रखता है और कहता है, काका, मैंने तांत्रिक बाबा को बुलवा लिया है। अब सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह रात हो जाती है। सब खा पी कर आराम करते हैं। रात में वह चुड़ैल फिर से निकलती है और गांव में घूमती है, पर आज उसे कोई नहीं मिलता और वह खाली हाथ लौट जाती है। अगले दिन राजेश का मित्र तांत्रिक बाबा को लेकर गांव में पहुंचता है। सभी लोग तांत्रिक बाबा का स्वागत करते हैं। आइए बाबा जी, आप ही का इंतजार था। यह कहते हुए राजेश बाबा को एक कमरे में लाकर बैठाता है और उस चुड़ैल के बारे में सारी बातें बताता है। सारी बात समझने के बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं, बेटा, अच्छा किया जो तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। मैं उस चुड़ैल को जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम मुझे एक खाली बोतल लाकर दो। जी बाबा जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। इसके बाद सभी मिलकर रात की तैयारी करते हैं और शाम होते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों में छुपकर खिड़की से झांककर बाहर देख रहे होते हैं। और बाबा जी अपनी पूरी तैयारी के साथ उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। तभी चुड़ैल के आने का समय होता है और तेज हवा चलने लगती है। सभी डरे सहमे हुए होते हैं। अचानक एक परछाई सी दिखती है और वहां से चुड़ैल आने लगती है। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही होती है। तांत्रिक बाबा उसे देख लेते हैं और उसे देखते ही वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। तब तक चुड़ैल सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए वह तांत्रिक बाबा पर एक वार करती है, जिससे तांत्रिक बाबा बचते हैं। चुड़ैल फिर से वार करती है। बाबा जी फिर से बच जाते हैं। इस तरह चुड़ैल बार बार वार करती है और बाबा जी उससे बार बार बचते रहते हैं और इसी तरह वह मंत्र पढ़ करके अपनी पूरी शक्ति से उस चुड़ैल पर वार करते हैं, जिससे चुड़ैल नीचे आ गिरती है। फिर तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़कर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं और नीचे एक खाली बोतल रख देते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल धुएं में बदलने लगती है और उस बोतल में समा जाती है। तांत्रिक बाबा फौरन उस बोतल का मुंह बंद कर देते हैं, जिससे चुड़ैल बोतल में कैद हो जाती है। गांव वाले यह सब छुपकर देख रहे थे। वह सब बाहर आते हैं। तभी तांत्रिक कहता है, हमें इस बोतल को दूर जंगल में ले जाकर दफनाना होगा, नहीं तो यह वापस निकल सकती है।
बाबा की बात सुनकर सभी लोग बाबा के साथ जंगल की ओर जाते हैं। और जंगल में पहुंचकर एक गड्ढा बनाते हैं। और उसी गड्ढे में उस बोतल को दफना देते हैं, जिसके बाद सब अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। अब सभी गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल चुका था। सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं और अब खुशी खुशी सभी गांव वाले रहने लगते हैं। समझदारी और सूझबूझ से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है, बस कोशिश सही दिशा में की जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।